औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चलें, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। एक खातून थी, उनका बहुत दिल चाहता था कि बस वो हमेशा के लिए मदीना मुनव्वरा चली जाएं। उनका दिल तड़पता रहता था और वो कहती थी अगर मैं एक बार वहां चली गई तो फिर कभी दोबारा नहीं आऊंगी, बस मैं वहीं रहूंगी, अपनी सारी जिंदगी वहीं बिता दूंगी। गवर्नमेंट ऑफिसर थी, कोशिश करती रही जद्दा एम्बेसी में कि किसी तरीके से मेरी वहाँ पोस्टिंग हो जाए, डेपुटेशन हो जाए और मैं वहां चली जाऊं और वहां से फिर मदीना मुनव्वरा जाना आसान हो जाएगा और जब चाहेंगे जा सकेंगे। कहती हैं कि जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस इस्लामाबाद गई और जिस कैब में गई थी वहां पे, तो उस कैब ड्राइवर से मैंने कहा कि देखो मेरे लिए दुआ करना कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो उसने कहा कि अगर आपका यहाँ रहना ज्यादा बेहतर हुआ तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तो वो खातून कहती मैं एकदम से चौंक गई कि ये बज़ाहिर एक आम सा बंदा, लेकिन ये क्या मुझे कोई खबर दे रहा है क्या। और कहती हैं कि एक बार मैं चिन्योट किसी साहब के पास गई और वो बहुत ज्यादा दुरूद पाक पढ़ते थे, हर वक्त दुरूद पाक पढ़ते रहते थे और बहुत ही मुकर्रबीन में से एक थे। तो जब इंसान को ऐसी कोई तड़प और लगन लगी होती है तो उसका दिल चाहता है कि ऐसे लोगों से दुआ कराए। उनसे जब दुआ कराई तो उन्होंने कहा कि जिनके दिलों में इश्क है और जिन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल है, उनके लिए हर जगह ही मदीना है। खातून को समझ नहीं आई इस बात की कि कैसे कि हर जगह ही मदीना है, मेरा सीना मदीना है। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये राज की बातें खुलती है ना, जैसे जैसे इंसान को समझ आती है। तो वो कुर्ब वाले थे, वो चिन्योट में बैठे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वो जगह उनके लिए मदीना ही थी। जिनका बातिन रोशन हो, जिन्हें वो तवज्जो हासिल हो, जिन्हें हुजूरी हासिल हो, जिनकी रसाई हो वहां तक। खातून कहती हैं कि मैंने बड़े कोई वजीफे भी किए, किसी अल्लाह वाले के पास में गई और उन्होंने कहा बस आप 7 दिन ये पढ़ लें, ये इतना पावरफुल वजीफा है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, कि आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। कहती हैं कि मैंने 7 डेज का वो वजीफा भी कर लिया, लेकिन काम नहीं बना। जब उनसे कहा कि भाई ये क्या, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आपका यहाँ पे रहना बेहतर हो और आपसे यहाँ कोई काम लिया जाना मकसूद हो। मेरे अच्छे नाज़रीन, वो खातून कहती हैं कि फिर कुछ वक्त गुजरा तो समझ आ गई कि यहाँ कोई काम लिया जाना मकसूद था और वो काम फिर शुरू हो गया और फिर अल्लाह ने लिया और बड़े खूबसूरत अंदाज में लिया। तो ये सारी बात करने का मकसद क्या है? आप में से भी न जाने कितने ऐसे लोग होंगे उस खातून की तरह जो तड़पते होंगे। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है, कि बस हम मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएं, उसकी फिजाओं में सांस लें, उस खुशबू को महसूस करें और आका के कुर्ब में रहें और जिंदगी में बस कुछ और ना हो, जो कुछ हो वो अल्लाह और आका की निस्बत से हो। ये जो दुनियादारी है, ये जो दुनिया के गम है, ये जो हम न जाने कहां कहां कैसे कैसे फंसे हुए हैं, दिल चाहता है इस सारे चक्कर से आजाद हो जाएं, इस मशीनी जिंदगी से बाहर निकल आएं और कोई ऐसी ड्यूटी लग जाए, कोई ऐसा काम करें कि बस वहीं के होके रह जाएं। ये भी दिल चाहता है कि मदीना में रहा जाए, वहीं जिंदगी की सारी सांसें हम बिता दें और फिर उसी मिट्टी में दफन हो जाएं। आपको पता है कि मदीना मुनव्वरा में मरने की तमन्ना करनी चाहिए हमें, और हम दुआ करते भी हैं कि अल्लाह जन्नतुल बकी को हमारा मदफन बना देना। पहले ये भी बड़ा महसूस होता था कि हम तो यहाँ हैं तो जन्नतुल बकी में मदफन, और फिर हमें बहुत से वाकयात से ये पता चला कि जरूरी नहीं है कि मदीना मुनव्वरा में डेथ हो तो ही जन्नतुल बकी मदफन बनता है।
बहुत से उशाक ऐसे हैं, बहुत से मोहब्बत वाले ऐसे हैं कि जो दुनिया के किसी भी खित्ते में जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो उनका मदफन जन्नतुल बकी ही होता है। और बहुत से ऐसे भी हैं कि जो बज़ाहिर जन्नतुल बकी में दफन होते हैं लेकिन वहां फिर वो रहते नहीं हैं ज्यादा, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। और जो उशाक जिन्होंने ये कभी तमन्ना की थी वो दुनिया के किसी दूर के कोने में उनकी डेथ होती है लेकिन उनकी डेड बॉडी को जन्नतुल बकी में शिफ्ट कर दिया जाता है स्पिरिचुअली। वो जो कोई और ही आलम है, वो जो कोई और ही दुनिया है, वो जो कोई और ही निजाम है उसमें। और आपने पढ़े होंगे ऐसे वाकयात। सो घबराओ न दीवानो, सरकार बुलाएंगे। अगर आप चाहने के बावजूद जा नहीं पा रहे तो हो सकता है अल्लाह यहीं आपके सीने को मदीना बना दे। आका यहीं आपको इतनी कुर्बतें अता फरमा दे कि आपके लिए सारे फासले ही मिट जाएं। लेकिन बहरहाल तमन्ना भी करते रहें और कोशिश भी करते रहें मदीना मुनव्वरा में जीने की, मरने की। एक हदीस याद आ रही है जिसका मफहूम है, तुम में से जिससे हो सके कि वो मदीना मुनव्वरा में मरे तो वो मदीना मुनव्वरा ही में मरे, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में मरने वाले की मैं शिफाअत करूंगा। एक और हदीस का मफहूम है कि जो हरमैन में से किसी एक में भी अगर फौत हो गया तो वो जरूर मेरी शिफाअत का मुस्तहिक होगा और क़यामत के दिन अमन पाने वालों में से होगा। असल में तो कुर्बत और मोहब्बत, नजर करम, हाजिरी और हुजूरी ये अता हो जाए तो फिर दूरियां भी कुर्बतें हैं, फिर कोई फासले मैटर ही नहीं करते। फिर हमारा सीना भी मदीना, और ये हर जगह पूरी कायनात में हम जहां कहीं भी हों तो वो जगह हमारे लिए मदीना ही है। आका का कुर्ब खास हम सबको अता हो।